Just out before me, and I ran to you. Now I sing, great is the Lord. Great is the Lord, the one who set me free. He's the King who rescued me. And how to hold me, you quenched the thirst I had for so long. Yeah, I love the way you pulled me close and told me you'll never leave me. Yeah, forever I'll sing, great is the Lord. Yeah, I sing, great is the Lord, the one who set me. इब्रानी 13 का 17 पढ़िएगा। इब्रानी 13 का 17। अभी मैं क्यों उद्धार का सुसमाचार नहीं दिया, बपतिस्मा पवित्र आत्मा के बारे में क्यों नहीं बताया? इधर में ये बातें बताने के लिए प्रभु के महान दास लोग बहुत है, ये बात आप सबको मालूम है। लेकिन मैं कलीसिया का तरक्की का वचन देने के लिए पवित्र आत्मा मुझे बताया, ताकि हर कलीसिया को इसके जरिए से थोड़ा कुछ आगे जाने का एक इच्छा आए। इसलिए उद्धार का प्रचार छोड़ दिया, बपतिस्मा का प्रचार छोड़ दिया, पवित्र आत्मा का प्रचार मैंने छोड़ दिया। ये सब आप करते रहता है, आप आगे करते ही है। हाँ, पढ़िएगा। तुसीं अपने आगुआं दी आग्याकारी करो अते उन्हां दे अधीन रहो, क्यों जो ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਵਾਂਗੂ ਹਨ जिन्हां लेखा देना है। ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਦੇ ਨਿਮਿਤ ਜਾਗਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਭਾਈ ਉਹ ਇਹ ਕੰਮ ਆਨੰਦ ਨਾਲ ਕਰਨ, ਨਾ ਹੋ ਕੇ ਭਰ ਕੇ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ लाभवंत नहीं। अपने अगुओं की मानो और उनके अधीन रहो, क्योंकि वे उनकी नाई तुम्हारे प्राणों के लिए जागते रहते, जिन्हें लेखा देना पड़ेगा कि वे यह काम आनंद से ना करें, ना कि ठंडी सांस लेकर, क्योंकि इस दशा में तुम्हें कुछ लाभ नहीं। हाँ, देखिए, अभी नया नियम का सेवकाई, नया नियम का सेवकाई सिद्ध करने का सेवकाई है। सिर्फ उद्धार, बपतिस्मा, पवित्र आत्मा, बीमारों को चंगाई करना काफी नहीं, पहला सदी का लोग सब सिद्ध करने का सेवकाई करते हैं। इसलिए एफएसी 4 का 11 से 16 तक पढ़िएगा। एफएसी 4 का 11 से 16 तक। समय बचाने के लिए सिर्फ हिंदी में ही पढ़िएगा, ताकि समय बचा सकेगा। एफएसी 4 का 11 से। और उसने कितनों को प्रेरित नियुक्त करके, और कितनों को भविष्यद्वक्ता नियुक्त करके, और कितनों को सुसमाचार सुनाने वाले नियुक्त करके, और कितनों को रखवाले और उपदेशक नियुक्त करके दे दिया, जिससे पवित्र लोग सिद्ध हो जाएं और सेवा का काम किया जाए और मसीह की देह उन्नति करे। 16 तक पढ़ लें। जब तक कि हम सब के सब विश्वास और जब तक हम सबके सब विश्वास और परमेश्वर के पुत्र की पहचान में एक ना हो जाएं, परमेश्वर के पुत्र के पहचान में एक ना हो जाए, और एक सिद्ध मनुष्य ना बन जाएं, और मसीह के पूरे डील डॉल तक ना बढ़ जाएं, ताकि हम आगे को बालक ना रहें, जो मनुष्य की ठग विद्याओं और चतुराई से, उनके भ्रम की युक्तियों की और उपदेश की हर एक प्यार से उछाले और इधर उधर घुमाए जाते हों, वरन प्रेम में सच्चाई से चलते हुए सब बातों में उसमें जो सिर है अर्थात मसीह में बढ़ते जाएं, जिससे सारी देह हर एक जोड़ की सहायता से एक साथ मिलकर और एक साथ गठकर उस प्रभाव के अनुसार जो हर एक भाग के परिणाम से उसमें होता है, अपने आप को बढ़ाती है, कि वह प्रेम में उन्नति करती जाए। बस अभी बहन लोग, भाई लोग, सब आंख उठाना है, सिर उठाना है, खोल कर रखना है। कल परसों
पास्टरों के ऊपर मार पड़ रहा था, आज मार आपके ऊपर पड़ने का है। पास्टरों के ऊपर मार पड़ते समय विश्वासियों को बहुत अच्छा लग रहा था, हैं? खुश था, उस वक्त जागता रहता था, लेकिन अपना बारी आते वक्त आपको सोने नहीं दूंगा मैं। मुझे एक बुरा स्वभाव है, मैं आंख बंद करके प्रचार नहीं करते। प्रचार करते समय आंख खोल के रखते हैं, ताकि मैं देखना चाहता हूं मैं जो वचन दे रहा हूं खाता है या सो रहा है। तो भाई लोग दूर बैठा हुआ, जिधर जिधर मेरे नजर जा रहे हैं, कोई सोएगा तो मैं ऐसा इशारा करेगा तो उसका मतलब क्या है, क्या करना है, खड़ा होना। समझ गया? कोई बहन को खड़ा हो, तो इसलिए खड़ा होगा तो बेइज्जती हो जाएगा, नींद भाग जाएगा। आप मेरे से गुस्सा करेगा तो भाई मैं छोड़ूंगा नहीं, मुझे परवाह भी नहीं होता। तो इसलिए किसी का, सबका आंख मेरे आंख में, इधर इस आंख में लगना, दाहिने बाएं नहीं। इधर में प्रभु के वचन में एफेसियों की पत्री में लिखा है, प्रभु ने 5 किस्म का सेवकाई दिया ताकि ये कि यीशु मसीह के डील डोल तक हो जाए। अभी कोई एक लड़की इधर आ जाए, आजा इधर आ जा। नहीं, छोटी बच्ची कोई नहीं है। हाँ, समझ लो ये यीशु मसीह का दुल्हन है और 5 सेवक लोग आए, कोई 5 सेवक आ जाए। हाँ, 1 2 3 4 5 आ जाए, जल्दी आ जाए। हाँ, आप वचन पढ़ने के लिए आप उधर रहे। हाँ, आप इधर रहे। हाँ, इधर रहे, आप इधर रहे। 5 सेवक। हाँ, और एक भी आ जाए। हाँ, आ जाए। अच्छी तरह सब देखना, ये यीशु का दुल्हन है। इधर उधर देख हंसने का नहीं है, थप्पड़ लगाऊंगा। आपको इधर खड़ा कर दूं अभी। अभी ये यीशु का दुल्हन है, इनको यीशु ने उद्धार के मार्ग में ले आकर इन 5 का हाथ में दे दिया है। इनको सिद्ध करके शादी का पूरा वस्त्र पहनाकर उस गद अंदाजे तक लाकर यीशु के सामने पेश करना है। ये एक आदमी का काम नहीं है, समझ लो ये है इनका पास्टर। इधर पास्टर साथ रह रहा है, ये पास्टर का काम है रखवाली करना, देखना दाहिने जा रहा है, बाएं जा रहा है, कोई दुष्ट शक्ति आकर इनको खा रहा है। यह काम पास्टर का, जो वचन उनको देना है दिया। यह है इवांजेलिस्ट। इवांजेलिस्ट आया, प्रचार किया, वो भी पास्टर देख रहा है। पास्टर के सहयोग के साथ इवांजेलिस्ट आना, चोरी चोरी नहीं। समझ गया? ये नहीं पास्टर कहता इवांजेलिस्ट पीछे आकर इवांजेलिस्ट वो जेब पर का जाने का नहीं है। इवांजेलिस्ट आना है तो पास्टर के दरवाजे से आना है। कौन सा दरवाजे से? पास्टर के दरवाजे से आना। तो दरवाजे से आकर प्रचार किया, तुम विश्वास में हो जाओ, दिलेर हो जाओ, प्रचार करके इवांजेलिस्ट उधर चले गए। हाँ, इधर खड़ा हो जा। फिर उसके बाद नबी आया आत्मा में, वो भी किसके दरवाजे से आना है? पास्टर के दरवाजे से। पास्टर के दरवाजे से आ गया। इन्होंने आत्मा में मालूम हो गया इनके अंदर ये कमी है, वो कमी है, कभी कभी झूठ बोलती है, कभी कभी छुप छुप कर चोरी करती है, ये सारे बता दिया। उन्होंने भी ठीक कर दिया। उसके बाद आया उपदेशक। उपदेशक आकर वो भी किसके दरवाजे से आया? पास्टर के दरवाजे से आए। वचन, जितना वचन और देना दे लिया। फिर रसूल। रसूल आकर क्या करता है? इधर में इधर खड़ा हो जाए, खड़ा होकर देखता है पास्टर क्या करता है,
ये बाकी 3 क्या करता है, ये क्या करता है, ये पूरा जिम्मेवारी इनके ऊपर। ऐसा 5 लोग इकट्ठा मेहनत करके इनको किधर लेके आना है, यीशु के सामने खड़ा होना। लेकिन कुछ पास्टर लोग क्या करता है, हाँ, कुछ पास्टर लोग क्या करते हैं आपको मालूम है? दोनों समस्या मैं बताऊंगा, पास्टरों का भी बताता हूं, विश्वासियों का बताता हूं। पास्टर लोग क्या करता है, उधर नहीं जाना, इधर नहीं जाना, उनके पास नहीं जाना, इनके पास नहीं जाना, इधर ही रहना। वो पास्टर क्यों ऐसा करता है मालूम है? दहकी का भूखा है, पैसा का भूखा है। किसका भूखा है? विश्वासी का सिद्धता का भूखा नहीं, बल्कि क्या है, ऐसा पैसे का भूखा। उनके अंदर में डर है, ये विश्वासी उधर जाएगा तो दहकी उधर डाल देगा, चंदा उधर डाल देगा, इसलिए बोलते उधर नहीं जाना, इधर नहीं जाना, इधर ही रहना। ऐसा पास्टरों का स्वर्ग में बहुत भारी सजा होगा। उन्होंने क्या कर रहा है, अपना जिद को पूरा करने के कारण यीशु मसीह का दुल्हन को सिद्ध होने में से रोक रहा। कितना देर तक आप रोके रहेगा? कुछ ना कुछ तरीके से वो दुल्हन क्या करेगा, उधर से निकलकर और कहीं जाएगा। तो पास्टर लंबा कंप्लेन करेगा, तो पास्टर तुम अकेला नहीं कर सकता ये काम। पौलुस बोलते हम, हर जगह में आप देखो मैं करके नहीं लिखा, बल्कि हम। दूसरा कुछ समस्या है, इधर 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 खड़ा रहो। हाँ, कुछ विश्वासी लोगों का, अभी इवांजलिस्ट आ गया, हाँ, इवांजलिस्ट आ गया। ये विश्वासी को इवांजलिस्ट का बहुत अच्छा लगा, फिर क्या करे, इवांजलिस्ट अभी उधर जाकर रह रहा है, उधर रह रहा है, तो विश्वासी चोरी चोरी उधर जा रहा है। आजा इधर में, हाँ, हालेलुया हालेलुया। किधर जा रहा है? चोरी चोरी इधर जा रहा है। तो चोरी चोरी उधर आने के कारण बाद में इनको कुत्ता पकड़ लिया, पागल शैतान पकड़ लिया। पास्टर क्या कर सकेगा? कुछ भी नहीं कर सकेगा। इधर जाकर चोरी चोरी इधर आ गया, कुत्ता काट लिया, इधर आ गया, मुझे कुत्ता काट लिया, ये पास्टर कोई देखता ही नहीं है, मुझे चूहा काट लिया, कोई देखता ही नहीं है। भाई तुमको क्यों कुत्ता काट लिया? तुम पास्टर के उस रखवाली से क्यों बाहर गए? तो ये इवांजलिस्ट भी कुछ थोड़ा सा फूके हैं। आजकल टेलीफोन भी है ना, टेलीफोन जाने का जरूरत नहीं। हेलो हालेलुया, आपके लिए प्रभु ने आज ये बोल दिया, आपके लिए प्रभु ने आज बोल दिया, ठीक है, मैं तुम्हारा घर में आने से तुम्हारा पास्टर को मालूम हो जाएगा, बस स्टैंड में मिलेंगे। क्या, किधर मिलेंगे? बस स्टैंड में मिलेंगे। भूखा, इधर खड़ा है, भूखा है। इनका ये डाकू है, ये चोर है, ये यीशु के नाम से आया हुआ चोर। बैठो, उधर खड़ा हो जाओ। मैं ये, आप लोग ये पंजाब में हैं, आंध्रा में हैं, मैं बहुत बार बीमारों के लिए प्रार्थना करते समय में विश्वासी मेरे हाथ में पैसा देता है, मैं वो पैसा गिनकर भी नहीं देखता हूं, बाद में उस पास्टर के हाथ में ही सौंप देता है। आज तक ऐसा करते आ रहा हूं, चाहे आंध्रा में हो, चाहे नेपाल में हो, चाहे पंजाब में हो, चाहे जम्मू में हो। अभी समझ लो, मैं पास्टर प्रदीप सामुएल के उधर में प्रार्थना के लिए गए। जरूर है विश्वासी मुझे खुश करने के लिए क्या करेगा, 500 का देगा, 500 देगा, मैं जेब में डालेगा, हाथ में रहेगा था, उठते ही मैं क्या करूंगा, गिनकर भी नहीं देखेगा, उनके हाथ में देगा। तुम्हारा बेड का दूध लेकर मैं नहीं जाऊंगा, इन्होंने अपना मर्जी से कोई मुझे दिया तो मैं लूंगा, लेकिन भेड़ का 1 रुपया भी आज तक लिया नहीं।
मेरे हाथ में कितने लोग दिया। ये सेवक लोग गवाह है या नहीं बताओ? किसी का 1 रुपया नहीं लेता, क्योंकि मुझे मालूम है इस सेवक को एक पत्नी है, बच्चे हैं। मैं जाकर बार बार इनका, कभी एक इवांजलिस्ट भी आ गया, कभी एक नबूवत हो, ये प्रॉफिट है, ओ हालेलुया, मुझे प्रभु ने दर्शन दिया, तुम्हारे लिए वरदान लेकर आया, प्रेज द लॉर्ड, तुमको क्या हो रहा है, ये नबी है। तो इनका मन किसके पास रह गया? हमारा पास्टर इतना देर हमारे साथ रह के मेरे ऊपर आने वाला सजा के बारे में मालूम नहीं हुआ, वो सेवक को मालूम, वो ही अच्छा सेवक है, बाकी कोई अच्छा सेवक नहीं। देखना, इनका काम तुम्हारे रखवाली करना, इनका काम कभी कभी आकर क्या करना है? नबूवत करना है। तो इसलिए विश्वासियों अपना जगह छोड़कर ना जाएं। हमारे पास में मुझे एक दिन इधर खड़ो, एक टेलीफोन आ गया, एक विश्वासी टेलीफोन कर रहा है, एक पास्टर के घर के नजदीक रह रहा है, टेलीफोन कर रहा है, मैं उधर जाना नहीं चाहता, मैं उधर से उधर जाना चाहता हूं। मैंने बोला ये ठीक ही नहीं है। नहीं नहीं नहीं, मैं उधर जाना चाहता हूं। मैंने बोला वो पास्टर आपको कबूल करने के लिए तैयार है? हाँ जी, वो कबूल करने के लिए तैयार है, लेकिन मैं बताता हूं, शक्ति से बताता हूं, वो पास्टर आपके घर में कभी नहीं आ सकता। अगर आपके घर में उधर का पास्टर के बिना एक बार भी आया तो वो पास्टर हमारा संगति में नहीं रहेगा। अभी लटक रहा है। मैं बोलता हूं तुम्हारे पास्टर के साथ में रहकर तुम सीधा नहीं हो सकते, तुम किधर जाकर सीधा होगे? एक ही फेलोशिप का है। तुम्हारे पास्टर के पास में सीधा नहीं हो सके तो किधर जाकर सीधा होगे? इधर थोड़ा सा एक एक तख्त को या पट्टे को जिधर खड़ा किया है उधर ही रहना है। ये नहीं इधर से निकल के इधर जाए, इधर से निकल के इधर आ जाए। परमेश्वर का मंदिर के बारे में लिखा है, एफएसी 2 का 20 से 22 तक, आप लोग इधर ही रहे। हाँ। और प्रेरितों और भविष्यवक्ताओं की नेव पर, जिसके कोने का पत्थर मसीह यीशु आप ही है, हाँ। बनाए गए हो, हाँ। जिसमें सारी रचना एक साथ मिलकर प्रभु में एक पवित्र मंदिर बनती जाती है, हाँ। जिसमें तुम भी आत्मा के द्वारा परमेश्वर का निवास स्थान होने के लिए एक साथ बनाए जाते हो। पहला पत्रोस 2 का 4 से 7 तक पढ़िएगा। पहला पत्रोस 2 का 4 से 7, 1 पीटर चैप्टर 2 वर्स 4 to 7। उसके पास आकर, जिसे मनुष्यों ने तो निकम्मा ठहराया, परंतु परमेश्वर के निकट चुना हुआ और बहुमूल्य जीवता पत्थर है, तुम भी आप जीवते पत्थरों की नाई आत्मिक घर बनते जाते हो, जिससे याजकों का। इधर देखिए, प्रभु ये नया यरूशलेम बना रहे। आप तो थोड़ा दोनों नया यरूशलेम भी थोड़ा दिखाई दे। नया यरूशलेम बना रहा है, आप ही एक पत्थर है। इस मकान है, इस मकान में कितना जगह में ईंट रखा है, थोड़ा सा देखिए। कुछ ईंट वो दरवाजे के नीचे रखा है, तो वो इधर का ईंट बोलते हैं मैं इधर नहीं रह दूंगा, हर आदमी आकर मुझे रगड़ता है, मैं ऊपर रहूंगा। किधर रहूंगा? ऊपर रहेगा, उधर रहेगा तो मुझे अच्छा लगेगा। भाई, आपको मेस्त्री ने चुनकर जिस जगह में रखने के लिए चाहता उस जगह में पवित्र आत्मा रखा है। अगर उस नीचे रखा हुआ तो लोग बार बार आकर उसके ऊपर जूता मारने के कारण उधर तेज सीमेंट डाला गया है, ताकि पत्थर के ऊपर क्या ना लगे, चोट ना लगे। इसलिए समस्या क्या है, कभी अभी इधर से इस ईंट इधर से निकल के उधर जाना, उधर से निकल के इधर आना। और दूसरा, कुछ पास्टर लोग भी ऐसा है, कहां से कौन सा ईंट निकलेगा देखते रहता है। अगर थोड़ा पैसा वाला है तो बस, अगर पेर्शिया वगैरह है तो फिर छोड़ने का बात ही नहीं है। कैसा भी उनके साथ वाला विश्वासी गुम हो गया तो भी पेर्शिया वाला
अरब वाले का विश्वासी का बोझ बड़ा ज्यादा है, क्योंकि साल में एक बार आएगा तो कोई गिफ्ट लेके आएगा, कोई कपड़ा लेके आएगा, कोई चीज लेके आएगा। तुम लोगों का पेट पवित्र आत्मा फाड़ देगा। एक एक पत्थर को अपना अपना जगह में तुम उधर रहो, उधर रहो, उधर से हिलना नहीं। उपदेश, अगर आप आंगन में खड़ा हुआ है या ओहदी में खड़ा हो तो अंदर आ जाओ, इधर आया हुआ तो जिधर खड़ा किया उधर ही रहो, चाहे फेलोशिप का नाम कोई भी क्यों ना हो, चाहे आईपीसी हो, डीपीसी हो, कोई भी हो, उधर ही रहो। उपदेश में, उपदेश में फर्क है तो निकल आ जाओ। जिधर में खड़ा किया उधर रहना, ऐसा रहेगा तो भी तुम सिद्ध होंगे। अभी समझ लो, ये व्यक्ति आज इधर में आ गया, आज इनके पास आ गया, कल इनके पास आ गया, दूर 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 रहे, फिर उनके पास आ गया, फिर उसके बाद इनके पास आ गया, फिर इसके बाद इनके पास आ गया, फिर उधर से वापस उनके पास जाते समय यीशु आ गया। समझ गया? चरवाहा बदलते बदलते जा रहा है, बीच में यीशु आ गया। इनको यीशु के सामने उपस्थित करने का जिम्मेवारी किसका है? बोलो, घूमने वालों, तुम्हारा जिम्मेवारी किसके ऊपर है? तुम्हारा लेखा कौन देगा? पढ़ियो इब्रानी 13:17, एक बार पढ़ा है 17:13। अपने अगुओं की मानो, 17 ठीक है, 13:17, 13। उनके अधीन रहो, क्योंकि वे उनकी नाई तुम्हारे प्राणों के लिए जागते रहते, जिन्हें लेखा देना पड़ेगा। प्राणों के लिए जागते रहते हैं, लेखा देना है। तुम कभी इधर कभी उधर रहे तो तुम्हारा लेखा कौन देगा? कौन देगा? हैं? कौन देगा? पास्टर के अधीन नहीं रहेगा तो पास्टर कैसा देगा? कभी इधर है, कभी एक हफ्ता इधर, 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 उसके लिए हिसाब कौन देगा? भागने वालों, तुम्हारा हिसाब कौन देगा? हम इधर में मीटिंग करते हुए सामुएल गिल को कुछ विश्वासी लोग मिलने के लिए यह मीटिंग नहीं है। इधर में कुछ मीटिंग करते हुए इधर के बाकी कलीसियाओं से कुछ भेड़ों को चुराकर सामुएल गिल का कलीसिया बढ़ाने के लिए नहीं है यह मीटिंग। यह मीटिंग पंजाब के सबके लिए है, बटाले के सबके लिए, हर कलीसिया को तरक्की मिले, क्योंकि हर कलीसिया यीशु का है। आमीन। हमको प्रभु इसके लिए मौका दिया, इसलिए प्रभु का धन्यवाद देते हैं। बस प्रभु ने सौभाग्य दिया, इसलिए जगह जगह हटकर जाने वाले को कबूल करने वाला पादरी तुम सिद्ध नहीं कर रहा है, विश्वासियों को पीछे पड़ा होकर लूट रहा है। तुम्हारे वफादारी कहां है प्रभु के सामने? याद रखना, लेखा देना। तो इसलिए अपने पास्टर, इधर अगुवे के अधीन रहो। पास्टर का नाम है चरवाहा। चरवाहा का मतलब भेड़ों का रखवाली करने वाला, खिलाने वाला। रखवाली करने के ये सबका नहीं, ये प्रेरित का काम देखता है, लेकिन ये तीनों का काम क्या नहीं है? रखवाली करने का नहीं। कभी कभी जाकर खाना देकर चले जाना। तो कभी कभी खाना देकर चले जाते समय में मैंने आप लोग देखा, मेरा कुछ उसूल है, मैं किधर भी जाएगा तो पास्टर के घर में ही रहता हूं। विश्वासी के घर में बड़ा बड़ा मकान है तो भी विश्वासी के घर में क्यों नहीं रहता? जरूर है, विश्वासी कुछ ना कुछ बात मेरे कान में डालने की कोशिश करेगा, और कोई भी बोलेगा तो किसके सामने बोलना? मेरे पास्टर के सामने बोलना है। अगर कहीं भी मैं किसी के घर में गया तो
विश्वासी के घर में मुझे खाने के लिए बुलाया तो उसका पास्टर नहीं आएगा तो मैं खाने के लिए नहीं जाएगा। क्यों? जो कुछ बात बोलता है मुझे भी क्या होना चाहिए, वो पास्टर को भी मालूम होना चाहिए। क्योंकि हम सब मिलकर क्या करना है, कलीसिया को सिद्ध करना है। इसलिए कोई भी विश्वासी दाहिने बाएं जाने वाला है तो आज इधर ही फासला कर ले, चाहे कितना भी हो। मैं अपना जगह में खड़ा रहूंगा। अगर नहीं है तो यीशु का दुल्हन का संगति छोड़कर बाहर आ जाओ, इधर खड़े रहो। इधर खड़े रहो तो आपको कौन पूछता है? इधर में खड़ा रहो। इधर में हो तो 5 लोग बड़ा जोर से जबरदस्ती से पकड़ेगा। इधर में पकड़ने वाला कोई नहीं। घुमो, कभी इधर घुमो, कभी इधर घुमो, कभी उधर घुमो, हालेलुया बोलते हुए, डांस करते हुए चलो। लेकिन इधर है तो डिसिप्लिन है भाई। देखो कितना सुराख है, आपको मालूम है? एक तख्त के ऊपर 2, 4, 6, 8, 10। एक तख्त के ऊपर कितना सुराख है? बोलो, सुराख समझते हैं? 10 सुराख। पंजाबी में क्या है? छेद। कितना? एक तख्त के ऊपर कितना है? 10 छेद है। 10 छेद लगाकर जोर से पकड़ा हुआ है ताकि हिल ना जाए। लेकिन छेद लगने नहीं देते। ऐसा नहीं है तो आप सिद्ध नहीं होंगे। यीशु आ रहा है, यीशु आ रहा है। अगर गलत ताली में फंसा हुआ तो निकल आ जाओ। सही उपदेश में नहीं है तो निकल आ जाओ। सही उपदेश में है, चाहे संस्था कोई भी क्यों ना हो, नाम कोई भी क्यों ना हो, वो सब दुनिया का है। यीशु का दुल्हन है। दुल्हन एक साथ बने रहे। ऐसा 5 के 5, इधर आइए, 5 के 5 मिलकर सेवा करते हुए दुल्हन को यीशु के सामने खड़ा करते समय में आजर उधर मिलेगा। ये 5 का 5 कोई देख रहा है इसका बाल कैसा गुंदा हुआ है, कोई देख रहा है इसका कपड़ा कैसा है, कोई देख रहा है उसका नाखून कैसा है, कोई देख रहा है इसका चलना कैसा है। ऐसा 5 के 5 उस कुमारी के पीछे रहेगा तो सिद्ध होगा नहीं होगा? बोलो, सिद्ध होगा नहीं होगा? जरूर सिद्ध होगा। उस कुमारी क्या करना है? घुटना टेको उस पास्टर के साथ, घुटना में बैठो। उसका काम है अपना पास्टर के सामने घुटना टेकर समर्पण करते हुए बैठे रहे। वचन पढ़ो, 2 कोरिन्थी 8 का 4 और 5 पढ़ो। और इस दान में और पवित्र लोगों की सेवा में भागी होने के अनुग्रह के विषय में हमसे बार बार बहुत विनती की, और जैसी हमने आशा की थी वैसी ही नहीं, वरन उन्होंने प्रभु को फिर परमेश्वर की इच्छा से हमको भी अपने ताई दे दिया। हाँ, अब दे दो। उधर माइक में पंजाबी में भी पढ़ो। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੱਡੀਆਂ ਮਿੰਤਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਭਈ ਸਾਡੀ ਵੀ ਉਸ ਪੁੰਨ ਦੇ ਕੰਮ ਅਤੇ ਉਸ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਲਈ ਹੈ ਸਾਂਝ ਹੋਵੇ, ਅਤੇ ਜ਼ਿਕਰ ਸਾਨੂੰ ਆਸਾ ਸੀ ਜ਼ਿਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਅਤੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਵੀ ਅਰਪਣ ਕੀਤਾ। हाँ, इधर सुनिएगा। इस कुमारी का काम है उनका चरवाहा के सामने अर्पण करते हुए बैठे रहे। चरवाहे का काम है, कभी याद नबी को लेके आया, ब्रदर इनका देखभाल करो, कौन सा कमी है इसके, उन्होंने कमी किया, इससे कुछ नहीं लेता, ये हाथ से कुछ दे दो, इनको दे दिया। किसे नहीं लिया? देखो इधर से चोरी से कुछ नहीं लेता। देख रहा है? थोड़ा हाथ बढ़ा। इन्होंने बताया नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं दूंगा। मैं किसको दूंगा? मेरा धन दौलत मेरे चरवाहा के हाथ में देगा। तो चरवाहा उनका जेब से निकाल के इनको दिया, बोलकर चले गया।
उधर। तो उस वक्त कुछ समस्या आया, प्रेरितों को बुलाया, देखो कुछ समस्या है, मेरे से हल नहीं हो सकता, आप हल करो। बैठाया, प्रेरित अपना काम किया, फिर उधर से कुछ लेकर चले गया। उसके बाद इवांजलिस्ट आ गया, उन्होंने भी कुछ करके चले गया। फिर उसके बाद क्या, उपदेशक आ गया। इन्होंने इनको बार बार बुलाकर ये चरवाहा मौका दे रहा है, तब बोलता है, इन्होंने बोलेगा हम, क्या बोलेगा, हम। ऐसा इकट्ठा खड़ा करेगा तो सिद्ध होगा नहीं होगा। आजकल का टेलीफोन बहुत खराब काम करता है। टेलीफोन होने के कारण फायदे के साथ साथ क्या भी होता है, नुकसान। पास्टर जी अभी समझ लो एक आ गया, तो एक इवांजलिस्ट आ गया या प्रोफेसर आ गया, आपका नंबर मुझे देकर जाना। कोई कष्ट, पास्टर जी मेरा बच्चा बीमार है, आप मेरे लिए प्रार्थना करना। किसको बोल रहा है? अपना पास्टर को नहीं, कभी किसी वक्त साल में एक बार आया नबी को बोल रहा है। नबी को जरूर दर्शन भी पड़ेगा, मिलेगा, बीमार है तुम्हारे घर में आने का। तो साथ साथ बोले तुम्हारा पास्टर क्या करता है, हमेशा सोता रहता है, क्या अनपढ़ है, उनको क्या आता। बस भेड़ों को अपने तरफ खींचता रहेगा। ये सारे काम बंद करें, मिलकर कलीसिया को क्या करें, सिद्ध करें। दुल्हन आ रहा है, दूल्हा आ रहा है, जाकर बैठे, जाकर बैठे। मैं सोचता हूं आपको समझ में आया। प्यारे भाइयों बहनों, प्रभु का सेवकों, यह जिम्मेवारी हमारे ऊपर पड़ा हुआ है। हम मिलकर कलीसिया को सिद्ध करें। संस्था का बात भूल जाए। जमीन के लिए, हमारे इस दुनिया की बातों के लिए संस्था चाहिए, अपना अपना संस्था चलाए, लेकिन आत्मिक बातों में एक साथ मिलते हुए, आपस में मदद करते हुए जाए। आपको मालूम है, यीशु के आज्ञा के अनुसार मछली पकड़ने के लिए चेले लोग जाल डाल दिया। मछली इतना ज्यादा आया, दूसरे मछुआरों को बोलते आजा आजा हमारा मदद करो। बाद में असली में मछली पकड़ने वाला क्या करते हैं, किसी ने इधर में किस्ती लगाया तो दूसरा नजदीक, भाग जा मेरा इलाका है ये, नजदीक नहीं आना। लेकिन यीशु का आज्ञा के अनुसार जाल बिछाएगा तो दूसरों को बोला मुझे मदद करो। इधर भेड़ विश्वासी बहुत हो गया। कुछ क्या जिम्मेवारी आप अपने ऊपर लो। आत्मिक पूजा आ रहा है, प्रभु बहुत काम करने जा रहा है। हम वचन के नमूना से प्रभु जैसा चाहते वैसा हम काम करें। हमारे प्यारे यीशु कैसा चाहते वैसा हम काम करें। हमने बहुत गलतियां की है, कोई बात नहीं, पुराना गलती सब माफ करने के लिए प्रभु तैयार है। इसमें इंडिपेंडेंट सेवकाई नहीं है। इंडिपेंडेंट इधर में, इंडिपेंडेंट में एक तख्त भी नहीं, सब आपस में जुड़ा हुआ है। तो आपका नाम इंडिपेंडेंट चर्च है तो कोई बात नहीं, जमीन मकान वगैरह इंडिपेंडेंट रहने दो। संत लोग आपस में मिला जुला रहे। आपका घर का काम आप करो, लेकिन मिलकर क्या करें, हम सिद्ध करें। आइए हम प्रार्थना करें। हमारा काम को देकर पवित्र आत्मा खुश होना चाहिए। कितने लोगों को यह बात, आज का बात मालूम हो गया, हाथ खड़ा करें। कितने लोगों को यह बात अच्छी तरह मालूम हो गया, हाथ खड़ा करें। हाथ नीचे, प्रार्थना शुरू करें। प्रभु मुझे सिद्ध होना है, प्रभु मुझे सिद्ध होना है, प्रभु मुझे सिद्धता की ओर लेके आए। हालेलुया। यीशु आ रहा है। यीशु का कलीसिया महिमा से भरा हुआ हालत में आगे बढ़ने का है। हालेलुया, हालेलुया। तब दुनिया का लोग बोलेंगे देखो ये सब एक है। अलग अलग झुंड का है तो भी ये सब एक है, अलग अलग नाम का है तो भी ये सब एक है। हालेलुया बोलने वाला सब एक है। हालेलुया।
हालेलुया। एकता का आत्मा हमारे अंदर आए, पवित्र आत्मा, उपदेश में एक रहे। हालेलुया। उपदेश छोड़कर नहीं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। उपदेश छोड़कर नहीं, उपदेश में खड़ा रहे। इधर देखे, एक बात इधर देखे, इधर देखे, इधर देखे। ये लोग इधर से संबंध नहीं, इधर से संबंध नहीं, इन लोग आपस में संबंध है। समझ गया? कितने लोगों को समझ में आया? चलो, यीशु के नाम में सबके साथ हाथ देने का नहीं है भाई। आम इधर ही रहे, इधर रहने वालों को बोले आ जाओ। लेकिन आजकल क्या कर रहा है, इधर में खड़ा होने वाला इधर आकर प्रोग्राम कर रहा है और इधर आता है। इससे क्या हो जाता है, लोगों को आगे आने के लिए मुश्किल हो जाते हैं। इधर खड़ा हुआ लोग इधर ही खड़ा रहे, इधर ही खड़ा रहे, बोले मांगा मसीह और आगे आ जाओ, गुरदियाल और आगे आ जाओ, वेदी के पास मत खड़ा हो जाओ, आगे आ जाओ। अगर आप वेदी के पास जाएगा तो वो विश्वासी भी क्या करेगा, उधर ही खड़ा रहेगा। आप इधर ही खड़ा होते हुए उनको बुलाओ आ जाओ। समझ में आया? मेरी बात समझ में आया? लेकिन आजकल क्या करता है, चलो ये कहता है यीशु के नाम में कोई बातें, रोमन कैथोलिक हो, याकबाइट हो, ब्रदरन हो, कौन सा मिशन हो, सेवेंथ डे हो, हालेलुया, यीशु के नाम है, यीशु के नाम है। भाई तुम कहीं भी नहीं, इधर में ही रहना है, इधर खड़ा रहकर बुलाना, आ जाओ, आगे आ जाओ। समझ गए ये बात? चाहे शैतान क्या करता है, कैसा भी अलगदाई तोड़ने के लिए चंगाई का सभा ले आता है। आजकल बहुत सभा निकलता है। ये भी बात सुनना है, शैतान क्या किया, अमेरिका में बैठा हुआ एक आदमी के अंदर एक बोझ डाल दिया। इधर में कलीसिया अलग अलग रह रहा है। अच्छी तरह सुनना, अमेरिका में बैठा हुआ एक आदमी का बोझ लगेगा, चलो बटाला में एक बड़ा कन्वेंशन कराएंगे। उन्होंने बटाला में आ गया, अमेरिका में उन्होंने 10 लाख रुपया इकट्ठा कर दिया। बटाला में आ गया, सारे पेंटिकोस्टल पास्टर, ब्रदरन पास्टर, बैप्टिस्ट पास्टर, सारे अगड़म पगड़म सबको इकट्ठा करके, इधर का बड़ा होटल का नाम क्या है, सबसे बड़ा होटल पैरामाउंट, पैरामाउंट होटल में बड़ा खाना दे दिया। देखो मैं यीशु के नाम में आ रहा हूं, हाँ, यीशु के नाम में हम आ रहा हूं। तो सब इकट्ठा हो गया, इधर का भी आ गया, इधर का भी आ गया, इधर का भी, हालेलुया जय बोलेंगे। उन्होंने सारे प्रोग्राम करके आपका पेट भर का खाना भी देगा, शायद 5,000 देगा, शायद 2-3 मोटरसाइकिल भी दे देगा या कार भी देगा। उनका जेब भर गया। 50 लाख अमेरिका से इकट्ठा किया, 5 लाख प्रोग्राम इधर कर दिया, बाकी 45 लाख बैंक में जमा कर दिया। इसको कौन भेजा है? अंधकार का शक्ति भेजा है। इन लोग अलग रह रहा है, इनको तोड़ना है। इनको नहीं तोड़ेगा तो ये पंजाब को हिलाएगा। इसलिए शैतान यीशु के नाम से अमेरिका से भेजेगा। किधर से भेजेगा? किसके नाम से आएगा? यीशु के नाम से। ऐसा शैतान के चालाकियों में ना फंसे, अपना अपना जगह में रहे। अगर आपके पास में कोई सेवक बाहर से आते तो उसके बारे में अच्छी तरह जांचे, ये कौन है, कहां का है, इसका उपदेश क्या है, ये इसके बारे में किसको मालूम है। अच्छी तरह जांचने के बाद माने। लोगों को अपने तरफ खींचने वाला है, ऐसा लोगों के खिलाफ तलवार भी उठाए, बाकी लोग एक मन से। तो एक मन का मतलब इधर का एक मन, इधर का, इधर के लोग इधर में नहीं एक मन, इधर में नहीं, इधर में, उपदेश में एक हो, सियोन में जाने वाला। इसका मतलब इस नया यरूशलेम में आने वाला सब एक हो, चाहे उसमें आईपीसी हो, डीपीसी हो, कोई भी पीसी हो, सब एक साथ रहे। प्रार्थना करें। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रार्थना करें। हालेलुया। उस पर पूरी हमारे ऊपर भेजने के लिए और आत्मिक शक्ति हमारे ऊपर भेजने के लिए एक समर्पण करें। बड़ा आत्मिक जागृति के लिए नहीं, बल्कि समर्पण करें। प्रभु आगे को मैं दाहिने बाएं नहीं भागूंगा,
प्रभु आगे को मैं दाहिने बाएं नहीं भागूंगा, तेरे वचन के अधीन मैं रहूंगा। काटा है तो काटा, खुशी है तो खुशी, मैं तेरे वचन के अंधकार में रहूंगा। सेवक लोग भी अपना काम वफादारी से करने के लिए तैयार हो जाए, एक समर्पण करें। कितने लोग इसके अनुसार समर्पण करना चाहते हैं, इस वचन के अनुसार समर्पण करना चाहते हैं? अपना पास्टरों को, अपने आप को समर्पण करना कितने लोग चाहता है? हाथ खड़ा करें। अपने पास्टरों को मैं अपने आप समर्पण करना चाहता हूं। खड़ा हो जाए, खड़े होकर समर्पण करके बैठ जाए, खड़े हो जाए, मैं समर्पण करता हूं, करके बैठ जाए। एक ही शब्द बोलकर बैठ जाए और प्रार्थना करें, अपने आप को समर्पण करके बैठ जाए। हालेलुया। जिसको समर्पण करने का मन है खड़ा हो जाए और समर्पण करे, बैठ जाए, प्रार्थना करें। आपका समर्पण के ऊपर आग उतरने दो, आपका समर्पण के ऊपर आग उतरने दो। हालेलुया। प्रार्थना करें। हालेलुया, 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 हालेलुया। Glory to God. 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 Hallelujah. 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 Hallelujah.